हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम क्या स्टार्ट करेंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। एलिमेंट्स मैथ का जो चैप्टर नंबर 6 है वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अब आगे आपके टॉपिक क्या क्या होने वाले हैं, तो सबसे पहले देखिए हम कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे कि कंटिन्यूटी होती क्या है। उसके बाद हम डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि जो डिफरेंशियबिलिटी है वो होती क्या है, किस टाइप से वो वर्क करती है। ये 6 चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो 7 चैप्टर हैं उसमें हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे। डेरिवेटिव या फिर आपको उसको डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। उसके बाद नेक्स्ट इसकी जो एप्लीकेशन है वो हम पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसके बाद आ जाता है इंटीग्रेशन। उसके बाद है इंटीग्रेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव, उसको बोला जाता है एंटी डेरिवेटिव। उसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और फिर लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशंस कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं। ये अकॉर्डिंग टू एलिमेंट मैथ ये चैप्टर नंबर 6 to 11 है। चैप्टर नंबर 6 to 11 के ये हमारे टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है क्लास 12th के मैथ का। यहाँ से आपके लगभग 44 मार्क्स कवर होते हैं। 80 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर होता है जिसमें से 44 मार्क्स है जो इन्हीं टॉपिक से कवर होते हैं। कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डेरिवेटिव, उसकी एप्लीकेशन, फिर इंटीग्रेशन या फिर एंटी डेरिवेटिव बोलते हो, उसकी एप्लीकेशन और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो सारे चैप्टर हैं ये एक दूसरे से लिंक है, यानी कि सबसे पहले आपको कंटिन्यूटी पढ़ना पड़ेगा, फिर डिफरेंशियबिलिटी, फिर उसको निकालना कैसे है, फिर उसकी एप्लीकेशन। जब ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं फिर आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे, फिर उसकी एप्लीकेशन पढ़ोगे और इन सभी का कॉम्बिनेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें इंटीग्रेशन का भी यूज होगा और डेरिवेटिव का भी यूज होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अब चैप्टर नंबर 6 में क्या होने वाला है आपको नाम से ही पता चल रहा है, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या होता है, कंटिन्यूस, इंग्लिश में आपने वर्ड सुना होगा, मीन्स लगातार, यानी कि जिसमें कोई भी ब्रेक ना हो, जो कहीं से टूटा हुआ बिखरा हुआ ना हो या फिर जहां कोई भी गैप ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस या फिर लगातार, इस टाइप से। तो सबसे पहले देखिए हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूस फंक्शन कि हम फंक्शन को कॉन्टिन्यूस कब बोलते हैं, कि एक फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूस कब होता है। तो इसमें देखिए ए फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस इफ वी कैन ड्रॉ the graph of this function without any break, without any break, या फिर आप ये भी लिख सकते हो विदाउट लिफ्टिंग पेन फ्रॉम द पेपर, एक लाइन और लिख सकते हो आप, या फिर विदाउट लिफ्टिंग पेन फ्रॉम द पेपर, यानी कि पेपर से, यानी कि पेज से आप बिना पेन उठाए अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, दिस मीन्स वो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज ये हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये किसी फंक्शन के पॉइंट्स पे वैल्यू है, ये इस टाइप से कि x पॉइंट पे ये वैल्यू है, ये सारे मैंने यहाँ पॉइंट लगा लिए, हमने सिर्फ सपोज किया है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे पेन की हेल्प से या फिर मार्कर की हेल्प से, जो भी आपके पास है, और आप इस तरीके से फंक्शन ड्रॉ कर दोगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों पॉइंटों को ड्रॉ करने के लिए इस टाइप से, यानी कि इसकी हर एक पॉइंट पे वैल्यू है, x का कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ इस फंक्शन की वैल्यू नहीं है, ईच एंड एवरी पॉइंट। लेट सपोज यहाँ से लेके x एक्सिस पे और ये जहाँ तक भी फंक्शन है, x की हर एक वैल्यू पे फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू है। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है x एक्सिस पे जहाँ फंक्शन की कोई भी वैल्यू ना हो। अब आपने क्या किया, यहाँ से पेन रखा या मार्कर रखा और एज इट इज़ आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, यानी कि कहीं भी आपने पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दिस मीन्स ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस।
अब लेट अस सपोज मान लिया यहाँ पे कोई एक पॉइंट होता है एक्स का और वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ही नहीं थी। मैंने इसको रफ कर दिया कि इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नहीं है और बाकी सब जगह है। अब आप क्या करते कि यहाँ से स्टार्ट हो जाते ड्रॉ करना, यहाँ तक चले आते और यहाँ आपको रुकना पड़ता। यहाँ आप रुके, थोड़ा सा गैप हुआ, यानी आपने पेन उठाया, आगे रखा और फिर चल दिए। दिस मीन्स ये जो स्पेस है ये आप कवर नहीं कर पाए, कवर नहीं किया। दिस मीन्स इस स्पेस की वजह से आपने पेपर से पेन उठा लिया या फिर बोर्ड से मार्कर उठा लिया। क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो सकता है? कभी भी नहीं। दिस मीन्स इस फंक्शन में क्या है? ब्रेक है, कहीं ना कहीं ब्रेक है, ये टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, इस वजह से ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। मैं एक और डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल देता हूँ। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है, सभी के घरों में इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली आती है। अब कई बार क्या होता है कि उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है या फिर फॉल्ट आ जाता है कि मान लिया कहीं से कोई वायर ब्रेक हो जाती है, ये वायर है कंप्लीट, यहाँ से कुछ ब्रेक हो गया। अब यहाँ से जो आगे की इलेक्ट्रिसिटी है वो तो आना बंद हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ इस पॉइंट तक आएगी, क्योंकि यहाँ से वायर टूट चुकी है, ब्रेक है उसके अंदर, आगे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, सिर्फ कहाँ तक है? इस पॉइंट तक। दिस मीन्स यही ब्रेक फंक्शन को क्या बना देता है? डिसकंटिन्यूस। यानी कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो उसका अपोजिट क्या होगा? डिसकंटिन्यूस। कौन सा फंक्शन होगा वो? डिसकंटिन्यूस। यानी कि जहां पे भी ब्रेक आ गया वहीं हम रुक जाते हैं और वहीं से सारी जो कंटिन्यूटी है वो खत्म हो जाती है। दिस मीन्स वो फंक्शन क्या हो जाता है? डिसकंटिन्यूस। ये थी जनरल डेफिनेशन कि नॉर्मली आप बोल सकते हैं कि सर कंटिन्यूस फंक्शन ये होगा। अब इसको थोड़ा और डीप में पढ़ते हैं कि कंटिन्यूटी होती क्या है। अब उसके बाद देखिए कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। ये सिर्फ आप पढ़ चुके हैं कि कंटिन्यूस फंक्शन होता क्या है, ये नॉर्मल डेफिनेशन थी। उसके बाद देखिए कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट ए पॉइंट। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। एक पॉइंट पे हम फंक्शन को कंटिन्यूस कैसे दिखाएंगे? अब इसके लिए कुछ एग्जांपल्स पोस्ट करने पड़ेंगे कि कंटिन्यूटी की क्या क्या कंडीशन है, क्या डेफिनेशन है। उसके लिए देखिए लेट हमने कोई फंक्शन ले लिया, कोई फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू 2 है व्हेन x लेस देन इक्वल टू 0। यानी कि अगर फंक्शन में आप x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी रखते हो, दिस मीन्स फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी? 2। उसके बाद फंक्शन की वैल्यू 3 है व्हेन x ग्रेटर देन 0। यानी कि अगर आप x की वैल्यू फंक्शन में 0 से बड़ी रखते हो तो फंक्शन क्या वैल्यू देगा? 3। अब इस फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब ग्राफ पे देखेंगे कि इस फंक्शन के ग्राफ में कोई ब्रेक है या फिर नहीं है। ये ओरिजिन होते हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। यहाँ हम पॉइंट्स पोज कर लेते हैं, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब ध्यान से देखिए x की वैल्यू लेस देन 0 पे कितनी है? 2। यानी कि 0 या फिर 0 से छोटी हो अगर x की वैल्यू, यानी कि ये नेगेटिव डायरेक्शन, x डैश वाली डायरेक्शन, तब फंक्शन की वैल्यू क्या है? 2। अब यहाँ से देखिए जितनी भी नेगेटिव वैल्यू होगी सभी पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 2। ये सो ऑन आगे चलता जाएगा। यानी कि ये जो 0 पे वैल्यू है यहाँ पे भी कितनी है? 2। 0 पे भी 2 और बाकी सारे जितने भी नेगेटिव पॉइंट है सभी पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? 2 है। हम फंक्शन को जनरली क्या लिखते हैं? y इक्वल टू एफ ऑफ लिखते हैं। यानी कि जब x की वैल्यू हम रखते हैं तो हमें किसकी वैल्यू मिलती है? y की वैल्यू मिलती है। उसके बाद देखिए जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब वैल्यू क्या है? 3। अब देखिए ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 पे तो ये हो गया, यानी कि यहाँ हम गैप बना लेते हैं इस टाइप से कि इसमें ये 0 वाली वैल्यू काउंट नहीं है। अब 0 से जो भी पॉजिटिव वैल्यू है उस पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? 3 है। तो इस तरीके से इस फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यानी आप दोबारा से देख लीजिए एक बार, 0 या 0 से छोटी वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? 2। यानी कि x डैश नेगेटिव डायरेक्शन में और पॉजिटिव डायरेक्शन में 0 को छोड़ के। अब यहाँ हमने स्पेस इस वजह से लिया है, इसका मीनिंग है कि 0 वाला पॉइंट यहाँ काउंट नहीं है, 0 के राइट साइड की वैल्यू काउंट है। तो राइट साइड पे वैल्यू क्या है? 3। अब ये फंक्शन का ग्राफ हो गया और मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस ग्राफ को क्या आप बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हैं।
आप क्या करेंगे, यहाँ से जहाँ भी इसके पॉइंट गिवन है ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ 0 तक आ जाएंगे। यहाँ तक आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इस पॉइंट के बाद आपको कहाँ जाना होगा, ऊपर। अब ऊपर जाने के लिए ये तो है नहीं कि इस लाइन से ऐसे चले जाएंगे, आपको यहाँ से पेन उठाना पड़ेगा और यहाँ पे रखना पड़ेगा। यानी कि ये बीच में हमारा क्या आ गया, गैप आ गया। बीच में क्या आ गया, गैप या फिर ब्रेक बोल सकते हैं, जिसकी वजह से हम कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाए। दिस मीन्स ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो सकता। अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि सर अगर ये जो लाइन आपने लेफ्ट साइड में लगाई है और ये राइट साइड वाली लाइन भी इसी की सेम एज इट इज़ 2 वैल्यू होती है यहाँ भी, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू पे भी वैल्यू क्या होती है 2, तब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाता है। यानी कि राइट साइड में भी आप यहाँ पे ड्रॉ करते इस टाइप से। अब ये फंक्शन क्या था, यहाँ से लेके 0 पे सभी जगह क्या है 2 वैल्यू, दिस मीन्स ये फंक्शन क्या हो जाता, कंटिन्यूस हो जाता। अब एक और एग्जाम्पल देखिए, मैं एक और फंक्शन ले रहा हूँ, x की वैल्यू कुछ और सपोज कर लेते हैं 1, फंक्शन की वैल्यू 1 है व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 और 3 है व्हेन x इक्वल टू 0। अब इस टाइप के फंक्शन का ग्राफ देखिए किस टाइप से आप बनाओगे। अब यहाँ से देखिए ये x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश एक्सिस, ये बोल रहा है कि जब व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 भी x की वैल्यू जब 0 के इक्वल ना हो, 0 के इक्वल ना होने का मीनिंग या तो नेगेटिव वैल्यू हो या फिर पॉजिटिव वैल्यू हो, तो फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी 1। अब यहाँ से ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब बोल रहा है कि x की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, लेकिन 0 पे क्या है 3। अब 0 पे ये 1 तो हो नहीं सकती, तो हमें इसमें गैप देना पड़ेगा, स्पेस दिखाना पड़ेगा कि 0 पे यहाँ वैल्यू नहीं है। अब 0 यानी कि लेफ्ट साइड x की नेगेटिव डायरेक्शन में वैल्यू क्या है 1, x की पॉजिटिव डायरेक्शन में भी वैल्यू क्या है 1, इस टाइप से ये हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया। लेकिन 0 पे वैल्यू 1 नहीं है, 0 पे वैल्यू क्या है 3 है, 0 पे वैल्यू क्या है 3, तो हमने इस 3 पॉइंट को यहाँ डायरेक्ट कर दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप बताओ क्या आप ड्रॉ कर सकते हो, अब ये लेफ्ट वाली जो भी लेफ्ट में था जो राइट में था, दोनों एक स्ट्रेट लाइन की तरह आ चुकी है। अब यहाँ से देखिए, अब आप यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक चले आएंगे। यहाँ आने के बाद 0 पॉइंट पे आपको गैप मिलेगा, यानी कि 0 को तो ऐसे ही क्रॉस नहीं कर सकते। अगर ऐसे ही लाइन क्रॉस कर दी इसका मीनिंग क्या होगा कि 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, लेकिन 1 नहीं है, कितनी है 3। अब यहाँ से फिर आपने पेन उठाना पड़ेगा और आगे वाली लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ भी एक ब्रेक आ गया एक टाइम से। ये मान के चलो कि ये इलेक्ट्रिसिटी की वायर है, बीच में कट है, तो क्या आगे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, कभी भी नहीं होगी। दिस मीन्स ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्योंकि 0 पे वैल्यू क्या आ गई 3। अब देखिए इसमें 0 के जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है उसमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस था कि हम लगातार जा रहे थे। 0 पे आके काम खराब हो गया, यानी कि 0 पे फंक्शन ने ब्रेक ले लिया। उसके बाद जो राइट साइड की वैल्यू है वो भी सारी क्या जा रही थी कॉन्टिन्यूस, लेकिन 0 पे वैल्यू क्या है 3, तो इस वजह से ये फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूस होगा। अब देखिए कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आप समझ चुके हैं कि कंटिन्यूटी है क्या। अब जो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है वो क्या है डिसकंटिन्यूस है। अब कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या क्या है भी, फंक्शन कंटिन्यूस कब हो सकता है किसी पॉइंट पे। अब मान के चलो एक और मैं ग्राफ यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट सपोज ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। कोई फंक्शन है इस टाइप से वैल्यू दे रहा है लेफ्ट साइड से, और इस साइड से वैल्यू उसकी इस टाइप से आ रही है, यानी कि 3 पॉइंट पे। यानी कि 3 पॉइंट हमने यहाँ ये फिक्स पॉइंट लिया 3 के लेफ्ट साइड में भी फंक्शन की वैल्यू है, राइट साइड में भी फंक्शन की वैल्यू है, लेकिन इस 3 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नहीं है। इस वजह से आपको ये बीच में गैप दिख रहा है। क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो सकता है? कभी भी नहीं। दिस मीन्स लेफ्ट साइड से आप चलते आ रहे हैं, यहाँ पे फिर ब्रेक आ गया, आपको पेन उठाना पड़ेगा, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। अब राइट साइड में तो देखो ये कॉन्टिन्यूस है, कहीं भी ब्रेक नहीं है। अगर इस पॉइंट 3 पे इस फंक्शन को इस टाइप से मिला दे कि पॉइंट 3 पे फंक्शन की वैल्यू ये है, यहाँ जो भी है जैसे 1 2 3, लेट सपोज ये 3 वैल्यू है 3 पॉइंट पे,
तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से ड्रॉ करोगे और लगातार आप ड्रॉ करते जाएंगे लास्ट तक, जहाँ तक भी हैं, जहाँ तक भी आपको दिया गया है, जितने भी पॉइंट दिए गए हैं। अब आपको क्या लगेगा कि हमें कहीं भी पेन नहीं उठाना पड़ा, अब आप इसको ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ को। दिस मीन्स अब ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया। अब कंटिन्यूटी के लिए जरूरी क्या था, लेफ्ट साइड में जो ग्राफ था वो इक्वल आए राइट साइड के, यानी कि जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है राइट साइड के, और इक्वल आए पॉइंट के। अब देखिए ये तो मीनिंग नहीं होता कि लेफ्ट साइड में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, जैसे आपने लिमिट में पढ़ा होगा कि किसी पॉइंट की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है पॉइंट से, तो उससे जस्ट पीछे, थोड़ा सा पीछे और जस्ट थोड़ा सा आगे, अगर ये दोनों लिमिट एक दूसरे के इक्वल हो जाती है, जैसे 11th में पढ़ा था कि h अप्रोचेस टू क्या हो जाता है 0, कि लगभग इसके इतने पास है कि ये एज इट इज उस पॉइंट ही है, तो दिस मीन्स वहाँ लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो अब देखिए कंटिन्यूटी की कंडीशंस, कि किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होने के लिए क्या क्या कंडीशनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब सबसे पहले जो फर्स्ट कंडीशन है, वहाँ लिमिट एग्जिस्ट करती हो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स हो, यानी कि अगर फंक्शन में लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करेगी, दिस मीन्स वो फंक्शन ही कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। लिमिट का मीनिंग जैसे किसी पॉइंट से लेफ्ट वैल्यू और राइट वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, अगर ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, दिस मीन्स वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। लिमिट एग्जिस्ट करने का मीनिंग क्या है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किसके इक्वल हो, राइट हैंड लिमिट के। अब देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या है, राइट हैंड लिमिट। लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन अगर 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू 3 की जगह 1 ही हो जाती, दिस मीन्स ये फंक्शन क्या हो गया था, कॉन्टिन्यूस, क्योंकि लेफ्ट और राइट वैल्यू इक्वल है और पॉइंट पे भी वैल्यू क्या आ जाती, इक्वल। तो ये किसके इक्वल आनी चाहिए, एफ ऑफ ए के इक्वल आना चाहिए। यानी कि अगर किसी फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए आ जाता है, दिस मीन्स फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। यानी कि लेफ्ट साइड की वैल्यू, पॉइंट पे वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सारी क्या है, इक्वल है, दिस मीन्स फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए हो। अगर कोई फंक्शन इस कंडीशन को वेरीफाई करता है, दिस मीन्स वो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अगर वो वेरीफाई नहीं करता, दिस मीन्स वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। उसके बाद देखिए, अब आपको कंटिन्यूटी के बारे में पता चल चुका है कि कंटिन्यूटी की क्या कंडीशन है और क्या होती है ये। अब डिसकंटिन्यूस किन पॉइंटों पे होगा, अब डिसकंटिन्यूटी के बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। हो सकता है कि ये जो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स है, ये एग्जिस्ट ही ना करे, यानी कि इस पे अनडिफाइंड वैल्यू हो। जैसे टेंजेंट का ग्राफ होता है, टेंजेंट एक्स का अगर ग्राफ ड्रॉ करते हो, 0 टू सोन 89 डिग्री तक ग्राफ एज इट इज कंटिन्यूस चलता है, लेकिन 90 डिग्री पे वैल्यू क्या हो जाती है, अनडिफाइंड, यानी कि टेंजेंट 90 डिग्री की वैल्यू ही डिफाइन नहीं है। दिस मीन्स वहाँ पे ब्रेक आ गया कि नहीं आ गया, वहाँ पे वैल्यू ही डिफाइन नहीं है, लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करेगी, दिस मीन्स वो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। अब पहला डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट क्या है कि वहाँ लिमिट एग्जिस्ट ना करे। दिस मीन्स लिमिट एग्जिस्ट ना करे का मीनिंग क्या होगा कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो नॉट इक्वल हो राइट हैंड लिमिट के, तब भी फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। या फिर एफ ऑफ ए ही एग्जिस्ट ना करे, यानी कि पॉइंट पे ही वैल्यू ना निकले। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 डिवाइड में है। अब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस कहाँ होगा, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2 देन एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, कि जब x की जगह आप 2 वैल्यू रख देंगे, 2 माइनस 2 0, समथिंग डिवाइड 0 क्या हो जाता है, अनडिफाइंड या इनफाइनिटी बोलते हैं आप इसको। यानी कि x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन की कोई वैल्यू ही नहीं है, दिस मीन्स x इज इक्वल टू 2 पे क्या है, ब्रेक है, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा इस पॉइंट पे। अब इसका मीनिंग क्या होगा कि जो f ऑफ 2 की वैल्यू है वो हमारी क्या आई, अनडिफाइंड आई, यानी कि वैल्यू ही डिफाइन नहीं है। दिस मीन्स एफ ऑफ ए की जो वैल्यू है ये भी हमें क्या मिलनी चाहिए, डिफाइंड, तभी कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस होगा। यहाँ 3 चीज़ें हैं, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और पॉइंट पे वैल्यू। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ आपस में नॉट इक्वल आ जाती है, या तो यहाँ नॉट इक्वल का साइन हो या फिर यहाँ नॉट इक्वल का साइन आ जाता है, दिस मीन्स फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, इस तरीके से हम फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिफाइन करते हैं।
तो प्यारे बच्चों अब तक देखिए कि आपने कंटिन्यूटी के बारे में क्या सीखा है। मैं एज ए डेफिनेशन आपको बताऊंगा कि फर्स्ट डेफिनेशन हमने पढ़ी, ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस इफ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन विदाउट एनी ब्रेक, यानी कि बिना ब्रेक के अगर हम ड्रॉ कर पाए, और विदाउट लिफ्टिंग पेन फ्रॉम द पेपर, या फिर बिना पेन उठाए उसका ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं। दिस मीन्स ऑफ फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस। एक अदर डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, ये तो हमारी जनरल डेफिनेशन है अगर कोई कंटिन्यूस फंक्शन आपको डिफाइन करना हो। लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए रियल वैल्यू फंक्शन। अब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है ऑन इट्स डोमेन, इसकी डोमेन पे, एंड देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट c, और वहाँ पे क्या एग्जिस्ट करता है, एक पॉइंट c, सच दैट लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ c, ये दोनों क्या हो, डिफाइन हो, यानी कि यहाँ पे लिमिट भी एग्जिस्ट करती हो और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो, डिफाइंड हो। देन द फंक्शन y is equal to f of x is said to be continuous if and only if limit x approaches to c f of x equal हो f of c के। यानी कि ये हमें कंडीशन मिली कंटिन्यूटी की कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन कब होगा, चाहे वो कोई भी हो, कि जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो लिमिट किसके इक्वल होगी, उसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के। तो ये थी कंडीशन, और ये पॉइंट होने जरूरी है, यानी कि लिमिट भी एग्जिस्ट होनी चाहिए और पॉइंट पे भी वैल्यू क्या हो, डिफाइन हो। तो ये था आपका कंप्लीट कंटिन्यूटी का टॉपिक कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, एक एग्जांपल से समझते हैं कि कंटिन्यूटी होती क्या है। एग्जांपल है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में एक्स माइनस 1 व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 1 है, और वैल्यू 2 है फंक्शन की व्हेन x इज इक्वल टू क्या है, 1। जब x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2। सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे हमें फंक्शन को क्या प्रूव करना है, कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए हमें क्या चीज़, किन किन चीज़ों का पता हो, एक तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती हो और फंक्शन की पॉइंट पे वैल्यू हो। तो सबसे पहले देखिए हियर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू यानी इनकी जो हमें पॉइंट गिवन है इस पे वैल्यू क्या है, दिस मीन्स जो f ऑफ 1 की वैल्यू है वो हमें क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू क्या है, 2, यानी कि फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2। ये डिफाइंड है तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। उसके बाद देखिए लिमिट एग्जिस्ट करती हो, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, जैसे जैसे 1 को अप्रोच करेगी, दिस मीन्स फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ देखिए 1 के लेफ्ट साइड और राइट साइड वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में x माइनस 1, यानी कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब यहाँ दोनों की वैल्यू अलग अलग क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि दोनों पे फंक्शन क्या है, सेम। x के लेफ्ट साइड भी यानी कि 1 के लेफ्ट साइड भी वही फंक्शन है और राइट साइड भी वही फंक्शन है, क्योंकि x नॉट इक्वल टू क्या लिखा है, 1 पे वैल्यू 2 है और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है वो इक्वल है, दोनों पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, सेम है। तो यहाँ से देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिखा जा सकता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x माइनस 1 x प्लस 1, a प्लस बी a माइनस बी, डिवाइड में x माइनस 1, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x प्लस 1। अब जब x की जगह आप 1 पुट करोगे तो 1 और 1 2, तो वैल्यू क्या आई, 2 आई। अब यहाँ से हमें पता चला कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x किसकी इक्वल आया है, 2 के, और f ऑफ 1 की भी वैल्यू क्या आई है, 2 के। दिस मीन्स जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है, दिस मीन्स दोनों लिमिट इक्वल होगी, और इक्वल है f ऑफ 1 के और इक्वल है 2 के। अब ये सारी वैल्यू क्या है, 2 के इक्वल, हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस। We'll be right back.